प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक साथ हमें जोड़ा है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में बढ़ सकें, प्रभु की ओर बढ़ सकें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकें, क्योंकि वो महान यहोवा है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा हमारे साथ बने रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं, ऐसे परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो हमारी हर एक परेशानियों को, जो हमारे हर एक दुखों को अपने ऊपर लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सामर्थी यहोवा, हम आपका धन्यवाद, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ के लिए प्रभु जी, जो लगातार आप हमारे साथ बना के रखते हैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो आप हमारे साथ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए बेटा, जो आपने हमें दिया प्रभु जी, कि हम एक साथ मिलकर प्रभु आपके वचनों में बढ़ सके प्रभु जी, आपके वचनों की गहराई में जा सके। मान परमेश्वर, जो शैतान हमारे खिलाफ में प्रभु जी जिन बातों को लेकर आता है पिता परमेश्वर, उन बातों को हम जान सके परमेश्वर, और उन बातों को हम अपने जीवन से खत्म कर सके प्रभु जी। आज के समय प्रभु जी, आज के दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग प्रभु आपके पवित्र कलाम को सुनते हैं प्रभु जी, एक एक के जीवन में आप आशीष दें, बरकत दें प्रभु जी, अपने सामर्थी हाथों से उनको छुए महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर और सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ आप ही के पवित्र और सामर्थी नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब जानते हैं कि प्रतिदिन हमारे जीवन में एक युद्ध चलता रहता है। प्रभु का कलाम कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, बल्कि उन शैतान की शक्तियों से है जो आसमान में है, और हमारे बीच में आकर खारिये करती हैं और लगातार हमें गिराने की कोशिश करती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमारे जीवन में शैतान लेकर आता है और उनके द्वारा हमें ख़त्म करने की कोशिश करता है। हो सकता है हमारी कोई बीमारी हो सकता है हमारी कोई निराशा हो सकता है हमारे अंदर की कोई परेशानी हो सकता है हमारी कोई गरीबी हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको शैतान हमारे अंदर लेकर आकर हमारे अंदर एक बड़े किले को खड़ा करता है, और उस किले के पीछे छुप कर हमारे ऊपर वार करता है कि हमें ख़त्म कर दे। क्योंकि हमारे प्रभु का वायदा है कि प्रभु का कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। हालेलुया। हमें प्रभु के पास आना है, अपने आप को दीन और नम्र करना है, प्रभु को बोलना है कि प्रभु अगर कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की बुरी आदत, बुरे काम मेरे अंदर है, तो प्रभु तो उसको मेरे जीवन से ख़त्म कर, कि मैं शैतान का गढ़ ना बनूं, मैं शैतान के हाथों में ना पड़ सकूं, मैं हमेशा तेरी उपस्थिति में चल सकूं, मैं हमेशा तेरी सामर्थ्य में चल सकूं। हालेलुया। शैतान बहुत सारी ऐसी बातों को हमारे जीवन में लेकर आता है, और एक किले को बनाकर उसके पीछे छुपकर जब हमारे ऊपर वार करता है तो वो हमें ख़त्म करने की कोशिश करता है। हालेलुया। जैसे हम पुराने समय के लोगों को देखते हैं कि जब पुराने समय के जो लोग थे वो बड़े बड़े किलों को खड़ा करते थे कि उनके पीछे छुपकर जब दूसरे राज्य के लोग उनके ऊपर अटैक करें तो उसके पीछे छुपकर उनके ऊपर वार कर सकें और उनको ख़त्म कर सकें। हालेलुया। और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसे ही शैतान भी हमारे साथ करता है, हमारे जीवन में ऐसी बातों को लेकर आता है कि जिनके पीछे छुप कर वो हमारे ऊपर वार कर सके, जिसके द्वारा वो हमें ख़त्म करने की कोशिश कर सके। हालेलुया। हमें पता नहीं चलता कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर आकर एक गढ़ बन जाती हैं और एक परेशानी बन जाती हैं। हालेलुया। आइए आज हम वचन में से देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे गढ़ हैं जो शैतान हमारे अंदर लेकर आता है और उनके पीछे छुप कर हमारे ऊपर लगातार अटैक करता है, लगातार हमारे ऊपर वार करने की कोशिश करता है, लगातार उनके द्वारा हमें ख़त्म करने की कोशिश करता है। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, गलातियों 5 और उसका 19 से लेकर हम 21 तक पढ़ेंगे। 19 में इस प्रकार से लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा मतवालापन, लीला कीड़ा
और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो शैतान हमारे अंदर लेकर आता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये सब काम कैसे हमारे अंदर आए और कहाँ से आए। शैतान बहुत सारे ऐसे लोगों को हमारे लिए इस्तेमाल करता है कि वो हमें ख़त्म कर सके। हालेलुया। हमें बिल्कुल ख़त्म कर दे, हमें गिराने की कोशिश करे। हालेलुया। प्रभु के कलाम में लिखा है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे आगे बीच में आकर हमें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 और उसका 14 और 15 को हम पढ़ेंगे। 14 में इस प्रकार से लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। शैतान आप भी अच्छे लोगों का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है कि वो हमें ख़त्म कर सके, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन से ख़त्म कर सके। 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके जो सेवक हैं, उसके जो शैतान के जो चेले लोग हैं, वो भी अच्छे लोगों का रूप धारण करके हमारे बीच में आकर हमारे बीच में काम करते हैं कि परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन से ख़त्म कर दें, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन से हटाने की कोशिश करें। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार पतरस को शैतान बोला, क्योंकि उस समय पतरस प्रभु यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर की योजना को ख़त्म करना चाहता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए थे कि वो एक परमेश्वर की बड़ी योजना को पूरा कर सके, परमेश्वर की बड़ी इच्छा को पूरा कर सकें, जिस इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा था। हालेलुया। और पतरस उस समय प्रभु की योजना को, परमेश्वर की योजना को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। तो प्रभु ने उस समय पतरस को शैतान बोला, क्योंकि हमारे अपने ही लोग हमारे जीवन में आकर परमेश्वर की योजना को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि शैतान उनसे ऐसा करवाता है। पहला इतिहास और उसका 21:1 में इस प्रकार से लिखा है कि इज़राइल के विरोध में शैतान ने खड़े होकर जब दाऊद को उकसाया कि वो इज़राइलियों की गिनती ले, ऐसे ही शैतान हमारे बीच में आकर अपने ही लोगों को हमारे लिए इस्तेमाल करता है कि वो हमारे खिलाफ खड़े हो, वो हमें ख़त्म करें, वो हमें ख़त्म करके हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकें। हालेलुया। ऐसे ही यूसुफ की ज़िंदगी, यूसुफ की लाइफ से हम सीखते हैं। जब यूसुफ पोतीफर के हाउस में था, पोतीफर के घर में था, उस समय उसने पोतीफर की वाइफ ने उसको उकसाने की कोशिश की, परमेश्वर की योजना को यूसुफ की जीवन से ख़त्म करने की कोशिश की। हालेलुया। पर उस समय पर परमेश्वर का दास यूसुफ परमेश्वर में बहुत स्ट्रांग था। जब हम भी परमेश्वर में जब स्ट्रांग होते हैं, किसी भी प्रकार की अभिलाषा, किसी भी प्रकार की शैतान की शक्ति, किसी भी प्रकार की शैतान की योजना हमारे खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है शैतान की उन सारी शक्तियों से लड़ने के लिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में लगातार बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बढ़ते रहते हैं, तो परमेश्वर हमें उन सारी शैतान की शक्तियों से लड़ने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हमें लगातार परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। जब परमेश्वर का अभिषेक प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा, तो किसी भी प्रकार की शैतान की शक्ति हमारे जीवन में नहीं बढ़ सकती। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की शैतान की शक्ति घर नहीं बना सकती, किला नहीं बना सकती। हालेलुया। और उसके पीछे शुभ करवार नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति जब हमारे अंदर होती है तो परमेश्वर उसके द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको शैतान हमारे अंदर लेकर आता है और उसके द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना को ख़त्म करने की कोशिश करता है, और हम जान भी नहीं पाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हमारे जीवन में आकर परमेश्वर की योजना को ख़त्म कर रही है। हालेलुया। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो किसी भी प्रकार की शैतान की योजना हमारे जीवन में खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ्य जब हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी तो हम
भी परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। हालेलुया। जो युद्ध परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि हम उस युद्ध में लड़ते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं, तो हम उस युद्ध को पूरा भी करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं कि जिनके द्वारा हम शैतान की हर एक शक्ति को, हर एक शैतान की योजना को अपने जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। हालेलुया। पहला नंबर है विश्वास। जब परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर प्रतिदिन बढ़ता रहता है, परमेश्वर का विश्वास जब हमारे अंदर जब लगातार बढ़ता रहता है, तो हम शैतान की हर एक चाल को, हर एक शैतान की शक्ति को हम अपने जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के कलाम में लिखा है, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा ही अब्राहम ने अपने इसहाक को, अपने बेटे को, जो उसका प्रिय पुत्र था, जो उसका इकलौता पुत्र था, उसको बलिदान करने के लिए लेकर गया। हालेलुया। उसको जब हम प्रभु का विश्वास हमारे अंदर होता है, तो हमें किसी भी परिस्थिति से, हमें किसी भी परेशानी से, किसी भी परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। हम किसी भी आने वाली परेशानी से नहीं डरते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार जब हम प्रभु का विश्वास, परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर जब लगातार बढ़ता रहता है, तो परमेश्वर की उपस्थिति भी, परमेश्वर की सामर्थ्य भी, उन सारी शैतान की योजनाओं से लड़ने की सामर्थ्य हमारे अंदर बढ़ती रहती है। हालेलुया। आइए हम वचन में से देखेंगे एक मरकुस 16 और उसका 17 और 18 को देखेंगे। मरकुस 16 अध्याय और उसका 17 में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। जब प्रभु का कलाम कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो प्रभु हमें एक अधिकार देता है कि हम हर एक उन शैतान की शक्तियों को, हर उन वेरी की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को जो हमारे खिलाफ खड़ी होती हैं, जो परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन से ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है। प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु कहता है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास होगा, अगर तुम उस पहाड़ को बोलोगे कि वहाँ से उखड़कर दूसरी जगह चला जा, तो वो चला जाएगा। अगर हमारा विश्वास छोटा सा भी क्यों ना हो, वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। दूसरी बात है प्रार्थना। जब हमारा प्रार्थना वाला जीवन होगा, तो हम प्रार्थना के द्वारा हर एक शैतान की चाल को, हर एक शैतान की शक्ति को निष्फल कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस को उठाने के लिए जा रहे थे, जब क्रूस की परीक्षा को लेने के लिए जा रहे थे, उस योजना को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए रखी थी कि वो हमारे लिए पूरी करे, तो जब प्रभु उस समय लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना में बने रहते थे कि वो परमेश्वर की उस योजना को पूरा कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा ही अपने परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। जब परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना के साथ खड़े होते हैं, तो हर एक शैतान की शक्ति निष्फल हो जाती है। हालेलुया। हमें लगातार प्रार्थना में बढ़ना है। हमारा जीवन प्रार्थना वाला होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि वो हर काम करने से पहले, हर एक बीमार को चंगा करने से पहले, लोगों को प्रचार करने से पहले, लोगों के बीच में जाने से पहले लगातार प्रार्थना में लगे रहते थे, रात भर बैठकर प्रार्थना करते थे। बट इस समय हमें पूरी रात बैठकर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 2 मिनट की, 1 मिनट की भी प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर उसको जरूर ग्रहण करता है, हमारा परमेश्वर उसको जरूर सुनता है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। हमें लगातार प्रार्थना में बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए कि प्रभु प्रतिदिन हमें ऐसी बातों को सिखाता है कि हम शैतान की शक्तियों के साथ लड़ सकें। उन सारी अभिलाषाओं को जो शैतान हमारे अंदर लेकर आता है, उनसे हम लड़ सकें, हम उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, हमें सिखाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसा विश्वास दे, ऐसा प्रार्थना वाला जीवन दे कि मैं हर एक शैतान की शक्ति के साथ, हर एक उस वैरी की शक्ति के साथ लड़ सकूं और तेरी विजय को प्राप्त कर सकूं, तेरे नाम को उठा सकूं, तेरी योजना को पूरा कर सकूं। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, मांगे प्रभु से उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में, उसकी सामर्थ्य को मांगे अपने जीवन में। हालेलुया।
महान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, इस समय खुदावन जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, उन सबको प्रभु तू छू ले मेरे महान परमेश्वर। आपकी योजना को प्रभु जी उनके जीवन में पूरा होने दे महान परमेश्वर। जब वो आपके वचनों में प्रभु जी, आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं महान पिता, तो उनके जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति बढ़ती चली जाए प्रभु जी, आपका विश्वास बढ़ता चला जाए महान परमेश्वर। हर एक शैतान की शक्ति प्रभु जी, हर एक वो शैतान की योजना प्रभु जी जो उनके खिलाफ होना चाहती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके प्रभु जी। आपकी तसल्ली प्रभु जी, आपकी शांति खुदावन, आपका प्रेम पिता, आपकी खुशी प्रभु जी उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से बढ़ती चली जाए महान परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेम देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आप तसल्ली देने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपकी सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आगे वाले समय के लिए। सारा आदर और सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ आप ही के पवित्र और सामर्थी नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।